हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने बीआरएस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री राम। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने भी लुकअप का सिंटैक्स बताया आपको। इफ ईरर के साथ हम कैसे यूज करते हैं, कॉलमन के साथ कैसे यूज करते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे भी लुकअप को तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आज के इस वीडियो पे मात्र दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहले टॉपिक का नाम है कॉलमन और दूसरे का नाम है कॉलमन्स। इन दोनों के साथ भी लुकअप का यूज हम कैसे करते हैं, आज हम आपको सिंटैक्स के माध्यम से बताएंगे कि ये दोनों कैसे वर्क करते हैं। आइए हम आपको लेके चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट में हमें जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आइए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा रहा है कि यहाँ मेरे पास डाटा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और फीस एंड एड्रेस, इतना ही डाटा है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर देता हूं तो यहाँ पे आपको नाम दिखा रहा है 1028 में। आपको स्टूडेंट नेम भी दिखा रहा है, फादर नेम भी दिखा रहा है, फी भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, जूम करके। यहाँ पे अगर कोई भी मैं रजिस्ट्रेशन नंबर देता हूँ तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। भले ही ये वीडियो बड़ा हो जाए, वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर एक पॉइंट्स भी आपको छूट जाए तो फिर ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि कॉलमन और कॉलमन्स कैसे काम करते हैं और दोनों के सिंटैक्स को समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वल और यहां लिखते हैं कॉलमन। और यहां कॉलमन का पहला सिंटैक्स है रिफरेंस, यानी कॉलमन बोल रहा है आपसे कि आप रिफरेंस दो, फिर हम रिजल्ट आपको देंगे। अगर हम रिफरेंस ना देते हैं, अगर कोष्ठ बंद करके इंटर चलाते हैं तो ये बता रहा है कि हम कॉलम नंबर 7 में चल रहा है ये फॉर्मूला। ये आपको रिफरेंस खुद से बता देता है कि हम जो फॉर्मूला चलाया गया है वो कितने कॉलम नंबर में चलाया गया है। लेकिन अगर मैं इक्वल कॉलमन को फिर एक बार चला दूं, कॉलमन को एक बार फिर चला दूं, आराम से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा लिख लीजिएगा। इक्वल कॉलमन चला दूं, अगर कोई भी रिफरेंस नंबर यहां मैं दे दूं और शिफ्ट के साथ कोष्ठ बंद करूं और इंटर करूं तो देखिए यहाँ पे रिफरेंस नंबर 10, यानी जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया था उस सेल का कॉलम नंबर 10 बता रहा है। पहला फंडा समझ में आया। कॉलमन क्या करता है, कॉलमन किसी भी सेल के रिफरेंस नंबर को बताता है। लेकिन अगर मैं कॉलमन्स चलाऊं, इक्वल कॉलमन्स चलाऊं तो कॉलमन्स में बोल रहा है कि एरे। दोनों में अंतर क्या है समझिए। पहला कॉलमन बोलता है रिफरेंस, लेकिन कॉलमन्स बोलता है एरे। कैसे यूज करते हैं हम एरे, अगर यहां से लेके यहां तक मैं एरे को दे दूं और देने के बाद मैं कोष्ठ बंद कर दूं और इंटर करूं तो ये बता रहा है कि जितना भी आपने एरे दिया उसके अंदर कॉलम 5 है। उसके अंदर कितने कॉलम? 5 है। कॉलमन और कॉलमन्स आपको समझ में आया। कॉलमन्स जो बताता है एरे सेलेक्ट करने के बाद बताएगा कि कितने कॉलम है, लेकिन कॉलमन जो है वो सेल के कॉलम नंबर को बताता है। अब इन दोनों को हम भी लुकअप में यूज कैसे करते हैं, दोनों का वर्क क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर का लिस्ट मैंने बनाया है ये मैं आपको बता दूं कि कैसे बनता है। सबसे पहले इन सारे डाटा को कर देते हैं डिलीट। अब डिलीट करने के बाद अगर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर का लिस्ट बनाना है तो फॉर्मूला में हम जाएंगे, डाटा के अंदर जाएंगे और डाटा में यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिस्ट। अब यहाँ पे क्लियर मैं कर देता हूं, बट अब यहां से मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा और सोर्स वाले बॉक्स में इस पूरे रजिस्ट्रेशन आईडी को कर लेता हूं सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद
ओके बटन पे क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखिएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर का लिस्ट आ गया। लिस्ट आ गया, समझ में आ गया आपको। पहला तरीका, अगर आप 2010, 16 और 19 यूज कर रहे हैं एक्सेल का, तो डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन के थ्रू जाके आप लिस्ट बना सकते हैं, अगर उसी सीट पे है तो। अगर दूसरे सीट पे अगर आपको बनाना है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। जस्ट अभी हम समझेंगे कॉलमन और वी लुकअप को। तो अभी क्या करना है कि हमको अगर वी लुकअप चलाना है, इक्वल वी लुकअप टैब की, और टैब की के बाद यहां इसका सिंटेक्स मैंने आपको समझाया है कि सिंटेक्स के सहारे हम चला लेंगे। अगर किसी भी फॉर्मूले को एक एक सिंटेक्स को समझते चलेंगे तो फॉर्मूला कोई भी हार्ड नहीं रह जाएगा, एकदम आसानी के साथ आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप मेरे चैनल पे ही आए हैं समझने के लिए। तो यहां पे बोला कि लुकअप वैल्यू, क्या है लुकअप वैल्यू, तो ये है लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा, और इसके बाद मैं दूं टेबल एरे। पूछ रहा है आपसे टेबल एरे क्या है, तो टेबल एरे है ये, टेबल एरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या, कॉमा, इसके बाद अब स्टूडेंट नेम किस कॉलम नंबर में है, तो 2 में है, यहां पे मैं कर दूं 2, फिर कॉमा 0। ये है वी लुकअप का सिंटैक्स, सिंपल। और सिंपल सिंटैक्स से यहां पे आंसर आ रहा है नीरज सिंह। अगर इसको कॉलमन में खींचा जाए तो क्या आंसर आएगा, यहां आ रहा है, आया। बट अगर आपके पास 2007 और 2010 का वर्जन है एक्सेल का, उसमें आंसर नहीं आएगा जब आप खींचोगे। ये 2019 एक्सेल है, इसलिए आपका आंसर आ रहा है। अब यहां पे अगर मैं नीरज सिंह के साथ, मैं चाहता हूं कि यहां पे आंसर नहीं आ रहा है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, कि अगर ऐसे खींचेंगे हम तो यहां पे आंसर अब नहीं आ रहा है, नथिंग अप्लाई का आंसर आपको दे रहा है। तब यहां पे आप क्या करेंगे, अगर अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं, यहां पे 3 लिख दूं, यहां पे 4 लिख दूं, यहां पे 5 लिख दूं, और 5 लिखने के बाद यहां पे मैं 2 के जगह इस सेल नंबर को सेलेक्ट करूं और एंटर करूं, तो भी आंसर आ रहा है मेरा, आ रहा है। इसको मैं अभी लॉक करता हूं, लॉक क्यों करूंगा ये मैं बताऊंगा आपको, बट अभी मैं आपको यहां से खींच के दिखा दूं कि 2 3 4 5 ऊपर लिखा गया, रेफरेंस पकड़ के आंसर आ रहा है उसका। लेकिन ये कहीं से अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर मैं इस 2 3 4 5 को मिटा दूं तो क्या आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये चलाने का तरीका गलत हो जाएगा। आप चला के आंसर तो दे सकते हो, लेकिन जब किसी भी आप कंपटीशन में जाओ या किसी भी कंपनी में आप काम करने जाओगे तो ये वैल्यू आपका मान्य नहीं होगा। वी लुकअप जो हम पढ़ रहे हैं, ये किसी भी जगह आप जाके काम करने के लिए अगर कंपनी में यूज करते हैं, वी लुकअप सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो अगर ऐसे आप वी लुकअप चलाएंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। इसलिए हम तरीका दूसरा बता रहे हैं आपको, ये तरीका कहीं से सही नहीं है। अब यहां पे मैं पुनः 2 3 लिख दूं तो आंसर आ रहा है, फटाफट देख रहे हैं आप। लेकिन यहां पे मैं इसको एडिट करता हूं, फॉर्मूला को एडिट करता हूं, और एडिट करने के बाद अब यहां पे मैं जो डॉलर लगाया हूं इसके बारे में बता रहा हूं कि सेल को लॉक क्यों किया गया। सेल को लॉक इसलिए किया गया कि अगर जस्ट यहां पे अगर आप 2 लिख दो और यहां पे 3 लिख दो, अगर आप इक्वल सम का फॉर्मूला चलाते हैं, टैब की दबा के इक्वल सम का फॉर्मूला चलाते हैं, कोष्ट बंद करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहां पे आंसर आ रहा है 12, और खींचेंगे तो नीचे आ रहा है 10। यानी जब भी कोई फॉर्मूला स्लाइड होता है तो पहले सेल को नहीं, दूसरे तीसरे चौथे सेल को पकड़ते हुए आगे तक आंसर लेके जाता है। लेकिन यहां क्या फंडा है कि यहां मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर फिक्स है, तो इसलिए हमें सेल को भी करना होगा फिक्स।
अब तो डॉलर लगाना समझ गए कि डॉलर का मतलब क्या होता है, यानी जब किसी सेल के आगे और पीछे मैं डॉलर लगा दूं तो ये सेल क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि फिक्स करना क्यों जरूरी था, और फिक्स करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, आप जरूर लिखेंगे F4। अगर किसी भी सेल को मैं सेलेक्ट करके F4 चला दूं तो वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पहले से लॉक करके रख दिया है। अब समझ में आ गया कि हमें लॉक करना क्यों जरूरी है। लॉक करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मेरा लुकअप वैल्यू और टेबल एरे एक साथ चल रहा है, यानी फिक्स है, उसको इधर उधर नहीं होना है, तब हमें करना होगा फिक्स। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे कॉलमन चलाऊंगा, कॉलमन, यहाँ पे मैं चला रहा हूं कॉलमन, और कॉलमन चलाने के बाद अगर मैं कोस्ट को बंद करूं और कोस्ट बंद करने के बाद इसको सिलेक्ट करूं और F9 की, अगर किसी भी सेल के अंदर कॉलमन चला रहे हैं और F9 की दबाएंगे तो वो सेल का रेफरेंस नंबर बताएगा। यहाँ पे दिखा रहा है सेल रेफरेंस नंबर इज द 7। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि F9 जब मैंने दबाया तो वो रेफरेंस नंबर क्या दिखा रहा है, 7। हमें आंसर किसका चाहिए, 2 का। समझिए, हमें आंसर किसका चाहिए, 2 का। तो 7 में अगर चल रहा है तो कितना मैं माइनस करूं कि 2 आंसर आए। कंट्रोल जेड से वापस जाते हैं, यहां पे हम माइनस करते हैं क्या, 5 और इंटर। आंसर आया, नहीं आया। देखेंगे कहां से गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी यहां हुई कि मैंने कॉलमन को यहां से हटा दिया। अभी यहां पे लिख दीजिए कॉलमन, यहां पे लिख देंगे हम कॉलमन, कॉलमन टैब और कोस्ट बंद करेंगे और एंटर। आंसर आया, आया। अब यहां से मैं खींच दूं तो ये गुड, यानी आंसर एग्जैक्ट आया। अब मैं एडिट करके आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा, लिखना होगा लिख लीजिएगा। कॉलमन और भी लुकअप का आपको ज्वाइंट करके मैंने दिखाया कि कैसे कॉलमन और भी लुकअप चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉलमन 5 लिखा तो आंसर आया। अब यहाँ अगर मैं एडिट करके आप दो को दिखाऊं तो यहाँ भी, क्योंकि ये है 8 में और ये है 7 के अंदर, तो यहाँ पे ये देखिए सब कुछ फिक्स है और कॉलमन 5 को लेके आंसर ला रहा है। तो कॉलमन और भी लुकअप को चलाना आप सीख गए। अगर आप 2003, 2007, 2010 किसी भी एक्सेल के अंदर चलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एक ही डाटा के सहारे सारे डाटा निकल के आ जाएंगे। बट अगर मैं कॉलमन्स को चलाऊं, अब यहां पे आपको दिखा रहा हूं दूसरा तरीका, यानी दूसरा फंडा कॉलमन्स का। इक्वल मैं चला दूं कॉलमन्स, कॉलमन्स मैं चला दूं टैब की के साथ, सॉरी भी लुकअप को मैं कॉलमन्स के साथ जोड़ के दिखा रहा हूं। इक्वल भी लुकअप टैब की, तरीका समझिएगा बस। किसी भी फॉर्मूला का तरीका अगर समझ गए तो फॉर्मूला आसानी से चला लेंगे आप। भी लुकअप क्या बोलता, लुकअप वैल्यू। अब यही साथ साथ हम इसको लॉक करते चलेंगे। तो लॉक क्यों किया जाता है मैंने अभी जस्ट बताया आपको। कॉमा, इसके बाद क्या बोल रहा है, टेबल एरे। तो टेबल एरे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। टेबल एरे को मैंने कर लिया सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लिया मैं, और सेलेक्ट करके यहाँ फिर लॉक कर देता हूं इसको। फिर यहाँ पे कॉमा, कॉमा, इसके बाद हम किसी भी सेल नंबर, पहले सेल नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, सॉरी सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या चलाना होगा, कॉलमन्स, कॉलमन्स चला लेते हैं हम टैब की। अब यहां पे हम कर लेते हैं इसको सेलेक्ट। समझिएगा इस टॉपिक को। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी लॉक कर देते हैं F4 से। लॉक करने के बाद फिर चलाएंगे हम क्या, कॉलम, और कॉलम चलाने के बाद इसी सेल को मैं कर लेता हूं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कोस्ट में बंद करूंगा, कॉमा, 0, 0 क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट है। कोस्ट बंद और एंटर। एंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम लाया। अब यहां से आप खींचिए, क्या आंसर दे रहा है आपको, यस, आंसर आ रहा है आपका। तो आप ये देख रहे हैं कि कॉलमन्स और कॉलमन
को दोनों को हम जोड़ के कैसे चला रहे हैं। बट अभी अब एक बार और आपको कॉलमन्स का यूज बता दूं। अगर मैं इक्वल कॉलमन चला दूं, यहाँ पे कॉलमन्स दूसरे को सेलेक्ट करके टैब के चलाता हूं, क्यों आंसर ला रहा है। अगर इसी सेल को मैंने किया था सेलेक्ट, इस सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं, डॉलर से लॉक कर देता हूं। अब फिर यहां पे मैं कॉलम लिख के और फिर यहीं पे इसको कर देता हूं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके पोस्ट बंद करो, इंटर करो। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, खींचिए आप आगे, जहां तक खींच के ले जाइएगा दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी ये बता रहा है कि ये कॉलम नंबर 1 से शुरू हो रहा है। ये क्या बता रहा है कि कॉलम नंबर 1 से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलमन्स और कॉलमन को दोनों को जोड़ के VLOOKUP कैसे चल रहा है। अब क्यों, क्योंकि ये 1024 क्या है, कॉलम नंबर 1, नीरज सिंह क्या है, कॉलम नंबर 2, निराला सिंह क्या है, कॉलम नंबर 3, 700 क्या है, कॉलम नंबर 4, और कस्तरी क्या है, कॉलम नंबर 5। यानी ये कॉलमन्स को रीड कर रहा है। अब यहाँ आपको समझ में आया। मैं एक बड़े डाटा पे आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे कॉलमन्स काम करेगा। अगर मैं शीट 2 पे इसी डाटा को ले जाना चाहता हूं, यहाँ पे आपको आंसर दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखिए आंसर। अगर मैं यहाँ कोई भी चेंज करता हूं तो आंसर फटाफट आ रहा है ना, ये डेमो आपको दिखा रहा हूं। बट ये आया कैसे, कॉलमन्स को जोड़ के VLOOKUP के साथ आया कैसे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं एक बार अभी बताया कि अगर हम डाटा मेनू में जाते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, और लिस्ट को यहाँ पहले क्लियर कर देते हैं हम, ओके। और यहाँ पे अगर हमें लिस्ट, अगर आप 2003, 2007, 2010 में काम कर रहे हैं, सॉरी 2003 तक ही है, 2007 तक, 2003 और 2007 के एक्सेल में काम कर रहे हैं, अगर 10, 16 और 19 आप नहीं चला रहे हैं तो आप पहले सीट से दूसरे सीट पे डाटा वैलिडेशन के थ्रू नहीं ला सकते डाटा को। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर 2007 में आप चला रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सेलेक्ट, इस लिस्ट को करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे एक नेम बॉक्स आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और नेम बॉक्स में कोई भी नेम लिख देते हैं, नेम लिखते हैं लिस्ट, और लिस्ट लिखने के बाद इंटर की दबा देते हैं, और इंटर की दबाने के बाद हम सीट पे चलते हैं और इक्वल, यहाँ पे क्या लिखते हैं इक्वल, और इसके बाद क्या, सॉरी यहाँ पे फिर हम उसी डाटा वैलिडेशन में चलेंगे, डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे मैं लिस्ट को सिलेक्ट कर लूं, और सोर्स वाले बॉक्स में क्या लिखूं, इक्वल लिस्ट, और ओके करने के बाद ही सारे ऑप्शन लिस्ट के आ गए, आंसर भी आ रहा है मेरा। समझ में आया आपको? अगर समझ में बेहतरीन तरीके से आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट तो बना दिया, लिस्ट बनाने के 2 तरीके, और कई तरीके हैं लिस्ट बनाने के, धीरे धीरे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे लिस्ट बनाने के और कई तरीके हैं एक्सेल के अंदर, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए हो एक्स्ट्रा सीखने के लिए, एडवांस सीखने के लिए। तो आज हम आपको एडवांस एक्सेल के अंदर दिखा रहा हूं कॉलमन्स और VLOOKUP को कैसे जोड़ के दिखाता है ये। अब यहां से इस डाटा को कर देता हूं डिलीट, और डिलीट करने के बाद अब यहां में मैं फॉर्मूला चलाऊंगा, इक्वल VLOOKUP, टैब की, फिर क्या लुकअप वैल्यू, फिर यहीं पे लॉक कर देता हूं मैं, कॉमा। अब यहां पे बोल रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे को आप कर लीजिए सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद आप फिर फॉर्मूला बॉक्स में जाइए और F4 दबा दीजिए, F4 से क्या होगा, लॉक हो गया। फिर इसके बाद कॉमा, अब कोई भी सेल नंबर, पहला दूसरा कोई भी आपकी मर्जी, जहां रख दीजिएगा वही वो 1 समझ जाता है। कॉलमन्स लगाने के बाद वो क्या समझ जाता है, 1। यहां कर लीजिए सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी लॉक कर दीजिए F4 से, और लॉक करने के बाद यहां मैं कॉलम को चला देता हूं, फिर इसी सेल को मैं करूंगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद कोष्ठ बंद, कॉमा 0, कोष्ठ बंद, फिर इंटर, और ओके। यहां पे 0 और यहां पे इंटर। आंसर नहीं आ रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहा है देखेंगे।
क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं चलाया कॉलम्स, गलत हो गया मेरे से, COLUMNS टैब, यहाँ पे कॉलम्स मैंने नहीं चलाया। अब एंटर, अब देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, आंसर आया। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार फिर से मैं बड़ा करके जूम करके इसको दिखा रहा हूँ, फिर से एक बार इक्वल मैं चला देता हूँ फटाफट, भी लुकअप टैब की। अब यहाँ से क्या लुकअप वैल्यू को लॉक कर देता हूँ, कॉमा करने के बाद ये पूछ रहा है टेबल एरे क्या है आपका? ये है मेरा टेबल एरे। यहाँ से इस टेबल एरे को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद फार्मूला बार में जाता हूँ, फिर इसको भी लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद ये आपको दूसरे सीट पे लेके आ गया। फिर क्या करूँगा, कॉमा, और कॉमा के बाद चला दूंगा कॉलम्स। यहाँ पे आ रहा है कॉलम्स, टैब की दबाइए, और दबाने के बाद किसी भी सेल नंबर को सेलेक्ट कर लो। किसी भी सेल नंबर को मैंने सेलेक्ट कर लिया F4 से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ पे कॉलम को दबाइए, फिर इसी सेल नंबर को कीजिए सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद कोष्ठ को बंद कीजिए और कॉमा 0, कोष्ठ फिर बंद कीजिए और एंटर। आंसर आया। अब यहाँ से पकड़ के इसको खींच दीजिएगा। मेरा आंसर क्यों आ? क्योंकि मैं पहले भी चलाया था। अब यहाँ से आंसर आया, अब यहाँ से जाके आप बदलते रहो, आसानी से आपका आंसर दूसरे सीट पे आता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर बेहतर वीडियो लगा तो आप कमेंट हमें जरूर कीजिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।